हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 11 में रेडाक्स अभिक्रियाएं अध्याय में किसी भी रासायनिक समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि से किस तरीके से संतुलित किया जाता है। इस टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जितने भी समीकरण हम लोग संतुलित करेंगे उसके लिए एक इधर सूत्र लिखा गया है। उस नियम के आधार पर हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे ताकि कोई भी गलती न हो और हर एक मेथड आपको अच्छी तरीके से समझ में आए कि किसके बाद हमें क्या प्रोसेस करना है ताकि हमें किसी भी गलती का सामना न करना पड़े। इससे आपको ये नियम भी तैयार हो जाएगा और आप इतने सारे एग्जाम्पल जो यहाँ पे देख रहे हैं इन सभी एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से संतुलित भी कर ले जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप चैनल पे पहली बार एंट्री किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है MnO4 माइनस प्लस C2O4 माइनस प्लस H प्लस एरो का चिन्ह Mn2 प्लस प्लस CO2 प्लस H2। यहाँ पे क्या है, जो ये फर्स्ट समीकरण है इसी समीकरण को इस पे हम लोगों ने क्या किया है, लिख दिया है। अब इस समीकरण को किस तरीके से संतुलित करना है इसे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे इस समीकरण को देखते हैं। तो सबसे पहले समीकरण को संतुलित करने के लिए इधर जो नियम है इस नियम को हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके बाद पढ़ेंगे, फिर इसके बाद संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आणविक समीकरण को आयनिक रूप में लिखना। ये जो समीकरण है ये खुद पहले से आयनिक रूप में लिखा गया है। कैसे पता है आपको, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस मतलब हर तरीके के आवेश दिख रहे हैं, माइनस और प्लस। तो इस वजह से आप लोग कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है ये आयनिक रूप में लिखा गया। तो पहला काम तो पहले से ही हो के रखा हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, आयनिक समीकरण को ऑक्सीकरण तथा अपचयन के आधार पर अर्ध समीकरण के रूप में लिखना। ये जो समीकरण है आयनिक समीकरण है इसको हम लोग ऑक्सीकरण और अपचयन के आधार पर अर्ध समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम, हम लोग क्या लिखेंगे, प्रथम अर्ध समीकरण, प्रथम अर्ध समीकरण। ठीक, प्रथम अर्ध समीकरण क्या हो जाएगा, MnO4 माइनस। अब देखिए इसमें मैग्नीज दिख रहा है तो इधर भी हमें देखना है कि मैग्नीज किसी में है। हाँ, यहाँ पे मैग्नीज 2 प्लस में दिख रहे हैं तो Mn2 प्लस। इतना बात क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा अर्ध समीकरण लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय अर्ध समीकरण, द्वितीय अर्ध समीकरण, द्वितीय अर्ध समीकरण। द्वितीय अर्ध समीकरण क्या दिख रहा है, C2O4 2 माइनस, फिर यहाँ पे एरो लगा देंगे और यहाँ पे क्या है CO2। यहाँ पे आपको ध्यान देना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी अलग परमाणु दिखते हैं उसको सामने वाले परमाणु के सामने लिख देंगे। मतलब इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा मैग्नीज दिख रहा है तो इसमें मैग्नीज सामने लेंगे, और इसमें ऑक्सीजन के अलावा कार्बन दिख रहा है दोनों में तो यहाँ पे कार्बन ले लेंगे। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। अब हमें पहचानना है कि ए वाला समीकरण ऑक्सीकरण का है या ए वाला अपचयन का है या ए वाला। इसको कैसे पहचानेंगे, ऑक्सीकरण की परिभाषा मैंने आपको क्या लिखा था, मैंने ऑक्सीकरण की परिभाषा ये बताया था कि अगर किसी परमाणु या आयन में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ऑक्सीजन पृथक होता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और इसमें कोई ऑक्सीजन दिख रहा है नहीं, मतलब इसमें ऑक्सीजन बाहर निकला हुआ है तो ये क्या हो गया ऑक्सीकरण, ये क्या हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो क्या हो जाता है अपचयन अभिक्रिया, और किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर निकला है इसलिए क्या हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और एक किस तरीके की अभिक्रिया है, अपचयन। ये क्या है, अपचयन अभिक्रिया है। ये अपचयन अभिक्रिया है। इतना आप लोगों ने क्या किया, लिख लिया है। ठीक, अब अगर ये वाला अपचयन है तो ये गारंटी है कि ये जो दूसरा वाला है ये क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ये दूसरा वाला क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक, तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को आप लोग पहचानना सीख गए। एक चीज और ध्यान देना है कि अगर किसी परमाणु में ऑक्सीकरण संख्या आ रही है उसमें अगर बढ़ोतरी हो रही है तो क्या होगी, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। या किसी परमाणु में ऑक्सीजन की संख्या में
क्या हो रही, बढ़ोतरी हो गई, तो वो क्या होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ कि आयनिक समीकरण को ऑक्सीकरण तथा अपचयन में के आधार पर अजय समीकरण में लिखना है। तो ये आपने काम कर लिया। अब फिर इसके बाद क्या लिखा है, तीसरा पॉइंट, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य परमाणु को संतुलित करना। तो यहाँ पे इन दोनों समीकरण को देखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण समीकरण एक में, समीकरण एक में यहाँ पे क्या है, MnO4 माइनस है और यहाँ पे क्या है, Mn2 प्लस है। ठीक, आप क्या कर देंगे, समीकरण एक में, या ऐसे लिख सकते हैं समीकरण एक से। ठीक, इतना चीज आपको मिल गया। अब आपको क्या लिखना है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त अगर कोई चीज है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण में संतुलित करेंगे। तो इसमें मैग्नीज है, ऑक्सीजन के अतिरिक्त इसमें मैग्नीज दिख रहा है, और मैग्नीज दोनों तरफ कितना है, एक एक है, तो मैग्नीज को संतुलित करने की जरूरत नहीं है। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, समीकरण में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य परमाणु हैं तो उसे संतुलित करना है। तो यहाँ पे अन्य परमाणु है जो कि पहले से संतुलित है। इसके बाद ऑक्सीजन को H2O से, मतलब इसमें ऑक्सीजन दिख रहा है, इस ऑक्सीजन को H2O को जोड़ के हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। इसमें कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन। ठीक, इसमें 4 ऑक्सीजन है, तो इधर हम लोग जिधर ऑक्सीजन है उसके विपरीत दिशा में हमें क्या करना है, 4 जल के अणु को जोड़ना है। यहाँ पे लिख देंगे MnO4 माइनस और एरो लगा दिए, और यहाँ पे Mn2 प्लस प्लस 4H2O, 4H2O से जोड़ दिए। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पढ़िए, H2O के द्वारा तथा हाइड्रोजन को H प्लस आयन द्वारा संतुलित करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, 4H2O जोड़ दिए, लेकिन अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूनी 8। अब जो यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है, इस हाइड्रोजन को हमें किसके द्वारा संतुलित करना है, H प्लस आयन। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, H प्लस आयन। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, इधर जिधर हाइड्रोजन है उसके विपरीत दिशा में हम लोग H प्लस आयन जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, MnO4 माइनस प्लस कितना हाइड्रोजन है, 4 दूनी 8, 8H प्लस। ठीक, फिर एरो लगा देंगे, यहाँ पे Mn2 प्लस प्लस 4H2O। इतना आप लोगों को काम कर देना। अब हमें आवेश देखना है, तो यहाँ पे MnO4 पे कितना आवेश है, एक ऋण आवेश है, एक ऋण आवेश है, और यहाँ पे क्या है, 8 धन आवेश। तो एक ऋण आवेश और कितना धन आवेश है, एक ऋण आवेश और 8 धन आवेश है। अब हमारे पास कितना धन आवेश बचा, 7 धन आवेश बचा है। ठीक, इधर देखते हैं 2 धन आवेश है, इधर कितना है, 2 धन आवेश। अब हमें क्या करना है, इधर 7 है, इधर 2 है, तो 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, प्लस 5 धन आवेश बचेगा। किधर बचेगा, इधर बचेगा, प्लस 5 धन आवेश। तो जिधर धन आवेश बचेगा उधर हमें जितना धन आवेश बचेगा उतना क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है। ध्यान रखिए, जितना धन आवेश जिधर बचेगा उतना हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले समीकरण में इधर क्या करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। 5 इलेक्ट्रॉन को क्या किए, जोड़ दिए। ठीक, अब इसको समीकरण नंबर 1 माने थे और इसको 2 माने थे, अब इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक, अब हमें द्वितीय समीकरण को देखना है, तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब आप लोग क्या करेंगे, जैसे उसको उतार लेते हैं हम लोग, C2H4 माइनस और एरो लगा देते हैं, और यहाँ पे CO2 हो जाएगा। कार्बन कितना दिख रहा है, मैंने नियम क्या बताया था, यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीजन के अलावा या हाइड्रोजन के अलावा जो परमाणु रहेंगे उसे हमें संतुलित करना है। यहाँ पे मैग्नीज था जो कि पहले से संतुलित है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के अलावा कार्बन है, यहाँ पे कार्बन 2 दिख रहा है और यहाँ पे कार्बन 1 दिख रहा है। कार्बन हमें पहले संतुलित करना है, तो कार्बन कितना है, 2, इसलिए 2 का गुणा कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4, और 2 दूनी 4 ऑक्सीजन हो गया, तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों संतुलित हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, अगर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों संतुलित हो गए तो अब हमारा जो पॉइंट आएगा वो चार्ज को संतुलित करने का आएगा। तो इधर 2 क्या है, ऋण आवेश है, इधर हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड हमें 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ना पड़ेगा, जिससे कि इधर भी 2 ऋण आवेश हो जाए। जिधर इतना 2 माइनस है तो इधर हमें 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ना पड़ेगा, ताकि दोनों तरफ का आवेश जो है वो बराबर हो सके। अब इस समीकरण को देखिए, इसको हम लोग समीकरण 4 मान लेंगे। अब समीकरण 3 और 4 में देखेंगे तो यहाँ पे कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है,
और यहाँ पे कितना है 2 इलेक्ट्रॉन। हमें दोनों समीकरण में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो क्या करनी है, बराबर करनी है। इस वाले समीकरण में अगर हम लोग 2 से गुणा कर दें और इस वाले समीकरण में हम लोग अगर 5 से गुणा कर दें तो दोनों समीकरण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में 2 से तथा समीकरण 4 में 5 से गुणा करने पर अगर इसमें 5 से 2 से गुणा करेंगे समीकरण 3 में तो आपको क्या मिल जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन प्लस मैग्नीज ऑक्साइड कितना है, अगर 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 है, MnO4 माइनस प्लस यहाँ पे अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16H प्लस। क्लियर है। अब क्या करेंगे, एरो लगा देंगे और इसमें भी 2 से गुणा करेंगे तो 2Mn2 प्लस 4H2 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8H2। ठीक। अब हम लोग समीकरण 4 को देखते हैं। तो समीकरण 4 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 5C2O4 2 माइनस, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या का गुणा नहीं, 5 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर एरो, यहाँ पे 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 CO2 प्लस 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को समीकरण को जोड़ना है। ठीक। तो हम लोग लिखेंगे दोनों समीकरणों को जोड़ने पर दोनों समीकरण को हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन इस 10 इलेक्ट्रॉन से कट जाएंगे, आपके पास क्या बचेगा MnO4 माइनस। तो यहाँ पे लिखेंगे 2MnO4 माइनस। नेक्स्ट पॉइंट हमें ध्यान रखना कि H प्लस को आप एकदम लास्ट में लिखोगे, उसके पहले जो H प्लस या OH माइनस है इसके अलावा जो बचे हैं उसको पहले लिख देंगे। तो सबसे पहले 2MnO4 माइनस को लिख देंगे, फिर इसके बाद 5C2O4 2 माइनस को लिखेंगे और इलेक्ट्रॉन तो 10 इलेक्ट्रॉन इससे कट ही गया। अब यहाँ पे क्या बचा है 16H प्लस आयन बचा हुआ, तो यहाँ पे 16H प्लस आयन लिख देते हैं, फिर एरो लगा देते हैं। अब इधर हमारा क्या बचा है 2Mn2 प्लस फिर क्या बचा हुआ है 10CO2 प्लस क्या बचा हुआ है 8H2, तो यहाँ पे 8H2। समझ गए। अब हमें क्या करना है कि देखना है कि दोनों समीकरण जो है वो पूरी तरीके से संतुलित है कि नहीं। तो यहाँ पे मैग्नीज कितना दिख रहा है 2 और इसमें भी मैग्नीज 2। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है 4 दूनी 8 और 5 चौक के 20, मतलब 28 ऑक्सीजन दिख रहे हैं। अब इधर देखिए 10 दूनी 20 ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन इधर जुड़ा हुआ है और 2 का 10 में गुणा करेंगे तो 20 ऑक्सीजन, ये 20 ऑक्सीजन और 8 ऑक्सीजन यहाँ पे 8 ऑक्सीजन क्या है H2O में है, तो यहाँ पे 20 8 28 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन भी हमारा बराबर है तो ऑक्सीजन के भी भूल जाते हैं। अब इधर आते हैं, कार्बन कितना है 5 दूनी 10, यहाँ पे देखिए 10 का कार्बन में गुणा हुआ है तो 10 कार्बन। ऑक्सीजन देखिए H प्लस कितना है, हाइड्रोजन कितना है 16 हाइड्रोजन, 8 दूनी 16 हाइड्रोजन। इतना काम हमारा हो गया। अब हम आवेश को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना आवेश है, यहाँ पे 2 आवेश है, क्योंकि ऑक्सीजन में 2 का गुणा हुआ है तो 2 आवेश यहाँ पे हैं जो कि ऋण आवेश है, और यहाँ पे 5 दूनी 10 ऋण आवेश है, तो 10 ये वाला ऋण आवेश है क्योंकि आगे 5 का गुणा हुआ है और 2 ऊपर है, तो 10 ऋण आवेश यहाँ पे और प्लस 16 धन आवेश है। तो अब हमारे पास 10 दूनी 12 ऋण आवेश है और 16 धन आवेश। तो 16 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, और 16 बड़ा है तो यहाँ पे 4 धन आवेश बचा रहेगा। अब इस साइड का देख लेते हैं। तो 2 का गुणा यहाँ पे 2 प्लस में करेंगे तो 4 प्लस होगा, तो यहाँ पे भी 4 धन आवेश है। इस तरीके से हम मान सकते हैं कि दोनों ये जो दोनों तरफ के समीकरण है, तीर के इस तरफ और उस तरफ, दोनों क्या है पूरी तरीके से संतुलित है। तो ये पहले क्वेश्चन का क्या हो गया, एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो अब हम लोग जो यहाँ पे समीकरण नंबर 2 है, इस समीकरण नंबर 2 को किस तरीके से संतुलित करना है इसको देखेंगे। और सामने यहाँ पे नियम लिखा हुआ है जिसको आपने एक बार पहले ट्राई कर चुका है। तो यहाँ पे हम लोग इस समीकरण को देखेंगे कि किस तरीके से संतुलित करना है।
ये जो समीकरण दिख रहे हैं ये आपको आयनिक फॉर्म में दिख रहा है, आयनिक रूप में दिख रहा है। इसी अब हमें क्या करना है, समीकरण को संतुलित करना है। पहला आपको क्या पता था, अगर कोई समीकरण आयनिक रूप में तो उसे अधर समीकरण के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे फास्फोरस PS3 में बदल रहा है और फास्फोरस ही H2PO2 माइनस में लिख रहा है, बदल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रथम आयध समीकरण, प्रथम आयध समीकरण। प्रथम आयध समीकरण में फास्फोरस किस में बदल रहा है, PS3 में। ठीक, और फिर लिखेंगे क्या, द्वितीय आयध समीकरण, द्वितीय आयध समीकरण, द्वितीय आयध समीकरण। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो जो फास्फोरस है वो किस में बदल रहा है, H2PO2 माइनस। अब इसमें देखिए तो हाइड्रोजन फास्फोरस से क्या हुआ, जुड़ रहा है, तभी यहाँ पे PS3 हुआ है। तो अगर जिस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। ये क्या है, एक तरीके का अपचयन है, अपचयन। ठीक, और इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे, जो कि क्या है, ऑक्सीकरण, क्योंकि एक अपचयन एक ऑक्सीकरण आपको इसमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि जो फास्फोरस है PS3 में चेंज हो गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो रूल है उसमें बताता है कि पहले अगर कोई अभिक्रिया आणविक रूप में है तो उसको आयनिक रूप में लिखेंगे। अगर आयनिक रूप में आप पा चुके हैं तो उसे आयध समीकरण में लिखेंगे। अगर आयध समीकरण आप बना चुके हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अगर कोई परमाणु है तो उसे संतुलित करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से फास्फोरस किसमें बदला है, PS3 में बदला है। यहाँ पे हाइड्रोजन के अलावा फास्फोरस है, दोनों तरफ फास्फोरस बराबर है, तो उसे हमें संतुलित करने की जरूरत नहीं। अब अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा फास्फोरस था जो कि क्या है, संतुलित हो गया, अब हमें हाइड्रोजन को संतुलित करना है। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए जो रूल है वो ये कहता है कि जिस तरफ हाइड्रोजन है उसके विपरीत दिशा में हमें क्या करना है, उतना H+ आयन जोड़ना है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो हमें इस दिशा में 3 H+ आयन को क्या करना है, जोड़ना है। तो P+3H+, यहाँ पे एरो लगा देते हैं, ये बना देते हैं PS3। ठीक है, अब यहाँ पे 3H+ है यहाँ पे। अब दोनों तरफ के आवेश को हमें क्या करना है, बराबर। इधर 3 धनात्मक आवेश है और जिधर धनात्मक आवेश है उतना हमें उस साइड में इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है। तो P, फास्फोरस को P लिख दिए, +3H++3 इलेक्ट्रॉन को इधर क्या करना है, जोड़ देना है। एरो लगा के PS3 हमने लिख दिया। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेना है। अब हम लोग समीकरण 2 को देखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आपको क्या मिल रहा है, जो फास्फोरस है वो किस में बदल रहा है, H2PO2 माइनस। यहाँ पे फास्फोरस दोनों तरफ बराबर है, तो फास्फोरस को हमें संतुलित करने की जरूरत नहीं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इधर नहीं है और इधर दो है, हम लोग पहले ऑक्सीजन को देखेंगे। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए आपको रूल पढ़ा है कि जिस तरफ ऑक्सीजन है उसके विपरीत दिशा में हमें उतना H2O जोड़ना है। फास्फोरस लिखा हुआ है और इधर 2 ऑक्सीजन दिख रहा है, तो 2 H2O हम इस साइड जोड़ दिए और इधर क्या कर दिए, H2PO2 माइनस कर दिए। अब इधर हाइड्रोजन 4 हो गया और इधर हाइड्रोजन कितना है, 2। तो हम लोग 2 हाइड्रोजन को इधर और जोड़ेंगे ताकि दोनों तरफ हाइड्रोजन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और हाइड्रोजन को नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन को जोड़ेंगे, क्योंकि अगर जिस तरफ जितना हाइड्रोजन आयन जाते हैं उसके विपरीत दिशा में हमें उतना हाइड्रोजन आयन जोड़ना है। इधर 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए। अब दोनों तरफ क्या हो गए, बराबर हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आयन को हमें संतुलित करना है। इधर क्या है, एक माइनस आयन है और 2 प्लस है, तो 2 में से एक जाएगा, 1 प्लस बचेगा। तो 1 प्लस अगर इधर बच है तो 1 इलेक्ट्रॉन हमें क्या करना है, इधर जोड़ देना है, ताकि दोनों तरफ के जो आवेश है वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग जोड़ देंगे। ठीक, अब इसको समीकरण नंबर क्या कर देंगे, 3 मान चुके हैं, समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए इसमें हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 4 में 3 से, समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर तो हमें क्या मिल जाएगा,
3 फास्फोरस प्लस 3 दूनी 6 H2O, एरो लगा देंगे 3 H2 PO2 माइनस प्लस 2 H प्लस, यहाँ पे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 H प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इसको समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं सब में 3 से गुणा हुआ है, 3 दूनी 6 3 H2PO2 माइनस 3 दूनी 6। ठीक, अब इस वाले समीकरण को और जो यहाँ पे समीकरण नंबर 3 था, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या हो गए, बराबर हो गए। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 3 और 5 जोड़ने पर तो यहाँ पे फास्फोरस 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 फास्फोरस प्लस यहाँ पे धन आयन कितना है 3, तो यहाँ पे 3 धन आयन लिख देते 3 H प्लस, और यहाँ पे 6 जल के मॉलिक्यूल्स हैं, और इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन कट गए। अब इधर हम लोग क्या लिखते हैं, एरो लगाते हैं, यहाँ पे PH3 प्लस H2, यहाँ पे कितना है 3 H2 PO2 माइनस प्लस 6 H प्लस। अब आगे नेक्स्ट क्या ध्यान देना कि इधर 3 H प्लस दिख रहे हैं और इधर 6 H प्लस दिख रहे हैं, तो 6 में से 3 चला जाएगा, इधर कितना बचेगा 3 H प्लस, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4P प्लस 6 H2O, क्योंकि ए 3 H प्लस कट गया उससे, PH3 प्लस 3 H2 PO2 माइनस प्लस 3 H प्लस। नेक्स्ट इसमें क्या पॉइंट रहता है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जितना इस तरफ, क्योंकि हमें ये जो माध्यम में लाना है वो क्षारीय माध्यम में लाना है, मतलब यहाँ पे OH माइनस आना चाहिए। ठीक, तो हमें इस तरफ OH माइनस लाना है, जितना इस तरफ H प्लस है उतना दोनों तरफ हमें OH माइनस जोड़ना है। तो 3 H प्लस है तो 3 OH माइनस इधर भी जोड़ेंगे, 3 OH माइनस इधर भी। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 फास्फोरस 4 फास्फोरस प्लस 3 OH माइनस प्लस 6 H2O, एरो लगा देते हैं, हमें क्या मिल जाएगा PH3 प्लस 3 H2O PO2 माइनस प्लस 3 H प्लस प्लस क्या है 3 OH माइनस। और आप लोग जानते हो कि जो H2O होता है, जल होता है, वो H प्लस प्लस OH माइनस से मिला होता है। यहाँ पे 3 H प्लस है और 3 OH माइनस, 3 H प्लस और 3 OH माइनस मिलकर क्या बना देंगे 3 H2O। यहाँ पे हम लोग 3 H2O लिख देंगे, समझ गए। अब इस समीकरण को देखना है कि संतुलित है कि नहीं। यहाँ पे फास्फोरस 4 है, यहाँ पे देखिए 1 फास्फोरस और 3 का अंदर गुणा हो, 3 1 4 फास्फोरस। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे ऑक्सीजन देख लेते हैं, 3 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन, तो 6 3 9 ऑक्सीजन। यहाँ पे देखते हैं 3 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं देगा, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है बीच में, ठीक ना। तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन और 3 9 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन और 3 6 3 9 ऑक्सीजन, ठीक, क्योंकि यहाँ पे बीच में गलती से ऑक्सीजन आ गया था। तो 6 3 9 ऑक्सीजन हो गया, 9 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है 6 दूनी 12 और 3 15। इधर देखते हैं 3 दूनी 6 और 6, यहाँ पे देखिए 3 है, PH3 में 3 हाइड्रोजन प्लस 3 दूनी 6 हाइड्रोजन प्लस 3 दूनी 6, तो 6 6 12 3 15, तो दोनों तरफ हाइड्रोजन भी क्या है बराबर। अब हम लोग आवेश को देख लेते हैं, तो इधर 3 ऋण आवेश है, 3 ऋण आवेश, और यहाँ पे देखिए PO2 के ऊपर 3 ऋण आवेश है। यहाँ पे ए क्या है, दोनों सेम नंबर है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, ज्यादा दूर नहीं करना है। यहाँ पे गलती से ऑक्सीजन आ गया था, तो यहाँ पे H2 PO2 माइनस, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, और PO2 माइनस, ठीक ना, इस तरीके से आपको लिखना है। तो इस पे भी 3 ऋण आवेश है और यहाँ पे भी 3 ऋण आवेश। इस तरीके से ये जो समीकरण नंबर सेकंड देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से क्या हो चुका है, समीकरण संतुलित हो चुका है। इसको आप लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। अभी इसको पॉज करके, रोक करके या स्क्रीनशॉट लेके इसको पूरी तरीके से आप लोग लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, इस समीकरण नंबर जो 3 है, इस समीकरण नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। इसमें सबसे पहला हमारा काम क्या है, सल्फर, जो ये पूरा रिएक्शन दिख रहा है, ये एक आयनिक समीकरण है कि नहीं, तो आयनिक समीकरण आपको दिख रहा है। मैक्सिमम आपको जितने भी दिखेंगे वो आयनिक वाले ही दिखेंगे। आयनिक में है
अब इसको प्रथम आयत समीकरण में लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे प्रथम आयत समीकरण, आयत समीकरण, प्रथम आयत समीकरण। तो सल्फर किसमें चेंज हो रहा है? सल्फर H2 माइनस में चेंज हो रहा है। और फिर हम लोग क्या लिखेंगे? द्वितीय आयत समीकरण, द्वितीय आयत समीकरण, द्वितीय आयत समीकरण। इस द्वितीय आयत समीकरण को अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें जो सल्फर है वो किसमें चेंज हो रहा है? H2O3 2 माइनस। तो यहाँ पे देखिए सल्फर से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये ऑक्सीकरण है और ऊपर वाला क्या है? अपचयन। तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ये वाला क्या है? अपचयन है, अपचयन, और ये क्या है? ऑक्सीकरण। क्या आप समझ गए? ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या देना है कि जो समीकरण 1 है इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसको संतुलित करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आपको क्या मिल रहा है? सल्फर से H2 माइनस। जब भी आप समीकरण 1 को संतुलित करेंगे तो सबसे पहला मेथड ये कहता है कि इसमें जो सल्फर है वो संतुलित है कि नहीं। तो सल्फर इसमें भी एक है, इसमें भी एक, दोनों तरफ एक एक है। फिर दूसरा मेथड कहता है कि इसमें अगर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन हो तो उसको संतुलित करेंगे। तो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ही नहीं, तो संतुलित करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? आवेश की जो मात्रा है उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन जोड़ के संतुलित करेंगे। इधर 2 ऋण आवेश है और इधर कोई ऋण आवेश नहीं, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे तो इधर ऋण आवेश क्या हो जाएगा? बराबर। यहाँ पे H प्लस 2E माइनस, यहाँ पे H2 माइनस। ये समीकरण नंबर 3 हो गया, जो कि क्या है? संतुलित है। अब हम लोग समीकरण 2 को देखते हैं। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आपको क्या जानकारी मिल रहा है? सल्फर जो है वो इसमें बदल रहा है H2O3 2 माइनस। नियम क्या कहता है कि पहला नियम, अगर सल्फर असंतुलित है तो इसको संतुलित करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो परमाणु असंतुलित है उसको सबसे पहले संतुलित करें। तो यहाँ पे सल्फर 1 दिख रहा है, यहाँ पे 2, इधर 2 का गुणा कर दिए तो सल्फर 2 हो गया। अब हमें क्या करना है? जो यहाँ पे ऑक्सीजन है इसको संतुलित करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीजन के अणु को, ऑक्सीजन के परमाणु को संतुलित करने के लिए H2O जोड़ते हैं। 2S प्लस, इधर ऑक्सीजन का परमाणु कितना है? 3, तो हमें 3 H2O इधर जोड़ना होगा। 3 H2O इधर जोड़ दी और यहाँ पे एरो लगा दें, H2O3 2 माइनस। ठीक। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? दोनों तरफ ऑक्सीजन देखना है कि बराबर है कि नहीं। बराबर है। अब इधर हाइड्रोजन 3 दूनी 6 दिख रहे हैं। जिस तरफ हाइड्रोजन जितना दिखता है उसके विपरीत दिशा में हम लोग उतना क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 3 दूनी 6 हाइड्रोजन दिख रहा है, इधर 6 हाइड्रोजन धन आयन जोड़ देंगे। अब हमें देखना है कि आवेश संतुलित है कि नहीं। यहाँ पे 2 ऋण आवेश दिख रहा है और 6 धन आवेश। तो 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 4 धनावेश बचेगा हमारे पास। इधर हमें 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? जोड़ना है। 4 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दिए, समझ गए? इसको समीकरण नंबर हम लोग क्या मान लेंगे? 4 मान लेंगे। अब समीकरण 3 और 4 को देखिए, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें हमें 2 से गुणा करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2S प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H2 माइनस, यहाँ पे माइनस है, ठीक ना? 2H2 माइनस, इसको समीकरण नंबर हम लोग 5 मान लेंगे। अब इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए। समीकरण 5 और 6 को, समीकरण 5 और 4 को, 5 तथा, क्योंकि ये 4 है, समीकरण 5 और 4 को जोड़ने पर, समीकरण 5 और 4 को जोड़ना है। तो 5 और 4 को हमें जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 सल्फर 2 सल्फर, कितना हो जाएगा? 4 सल्फर। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 सल्फर, क्योंकि जोड़ेंगे तो ये दोनों सेम परमाणु जुड़ जाएंगे। प्लस 3H2O, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन, दोनों कट जाएंगे, एरो लगा देते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा? H2O3 2 माइनस, फिर इसके बाद क्या करेंगे? जो यहाँ पे 2S माइनस है इसको हम लोग लिख देते हैं 2S माइनस, 2H2 माइनस, यहाँ पे 6H प्लस है तो यहाँ पे 6H प्लस लिख देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा?
अब हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तो 40 से कट गया, तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं। अब इस समीकरण को अगर आप लोग देखेंगे तो इधर क्या दिख रहा है, 6 हाइड्रोजन, इधर भी 6 हाइड्रोजन। ठीक, अब हमें क्या करना है, जो इधर हाइड्रोजन है, क्योंकि ये समीकरण क्षारीय माध्यम है, तो जितना इधर हाइड्रोजन है उतना हमें क्या करना है, इस तरफ OH माइनस और इतना भी उस तरफ OH माइनस जोड़ना है। तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन आयन दिख रहा है, तो 6 OH माइनस इधर और 6 OH माइनस इधर जुड़ेगा। यहाँ पे 4 सल्फर प्लस 6 OH माइनस प्लस 3 H2O इधर हो जाएगा, एरो लगा दी, H2O3 2 माइनस प्लस 2S माइनस 2 माइनस प्लस यहाँ पे 6S प्लस में 6 OH माइनस जुड़ेगा तो 6H2O हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले मैंने एग्जाम्पल वैसा देकर बताया था। अब देखते हैं यहाँ पे सल्फर कितना है, 4, तो 2 सल्फर इसमें 2 सल्फर इसमें, 4 सल्फर। ऑक्सीजन कितना है, 6 3 9, 9 ऑक्सीजन। इसमें देखते हैं 3 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, तो 6 3 9 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है, 6 और 6 12 हाइड्रोजन, क्योंकि 6 का इसमें गुणा हुआ है तो 6 और 3 दूनी 6, 12 हाइड्रोजन इधर है। इसमें देखते हैं 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन इधर भी। अब हम लोग क्या करेंगे, आवेश को देख लेते हैं। तो यहाँ पे 6 ऋण आवेश है, 6 कितना है ऋण आवेश। इधर देख लेते हैं कि कितना ऋण आवेश है, तो 2 माइनस इसमें दिख रहे हैं और 2 का 2A माइनस में गुणा करने तो 4A माइनस, तो 4 को 6 ऋण आवेश इसमें है, तो दोनों तरफ आवेश में क्या है, बराबर। मतलब ये जो समीकरण है ये क्या है, पूरी तरीके से हमें संतुलित रूप में क्या हो चुका है, मिल चुका है। इसको आप लोग नोट कर लो, ये समीकरण नंबर 3 है। अब हम क्या कहते हैं, समीकरण नंबर 3 हो गया। 4 और 5 आपके लिए होमवर्क है। ये जो आप देख रहे हैं CrOS थ्राइस, ये थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल, इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इस समीकरण नंबर जो 4 देख रहे हैं, इस समीकरण नंबर 4 को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। इस समीकरण नंबर 4 आपको दिख ही रहा है कि ये किस रूप में है, आयनिक रूप में है। तो इसमें हम लोग प्रथम अर्ध अभिक्रिया और द्वितीय अर्ध अभिक्रिया को लेंगे। यहाँ पे देखते हैं प्रथम अर्ध अभिक्रिया, अर्ध अभिक्रिया। ठीक, प्रथम अर्ध अभिक्रिया, इसमें CrOH3 है और इसमें क्या है, CrO4 2 माइनस। तो इसमें दिख रहे थे क्योंकि दोनों में सेम क्रोमिन दिख रहा है, इसलिए इसको हम लोग ले लेंगे। तो CrOH3 एक इसमें बदल रहा है CrO4 2 माइनस, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, डालेंगे द्वितीय अर्ध अभिक्रिया, अर्ध अभिक्रिया। इस द्वितीय अर्ध अभिक्रिया में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो OH माइनस है उससे तो आपको मतलब है नहीं, ClO माइनस इसमें Cl माइनस में बदल रहा है। यहाँ पे लिखेंगे ClO माइनस, किसमें बदल रहा है, Cl माइनस में बदल रहा है। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन दिख रहा है और इसमें ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है। ये जो अभिक्रिया है ये क्या है, अपचयन। और ये वाला जो अभिक्रिया है ये क्या है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ठीक, इतना काम खत्म। अब हम लोग समीकरण 1 से लिखते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आपको क्या जानकारी मिलती है, इसको यहाँ पर लिखते हैं CrOS3 और एरो मिलके क्या बन जाता है, CrO4 2 माइनस। पहला हमारा काम क्या है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई परमाणु असंतुलित है तो उसे हमें संतुलित करना है। तो क्रोमियम यहाँ पे दोनों तरफ है जो कि पहले से संतुलित है। अगर क्रोमियम संतुलित है तो अब हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखना है, और अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों है तो पहले हमें ऑक्सीजन को देखना है। तो इसमें ऑक्सीजन के साथ 3 का गुणा हुआ है, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन और इसमें क्या है, 4 ऑक्सीजन। इधर 1 ऑक्सीजन ज्यादा है, मतलब इधर एक हमें जल के अणु को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो हमें क्या लिख देते हैं, CrOH थ्राइस प्लस H2O, एक जल के अणु जोड़े ताकि एक ऑक्सीजन मिल जाए। और इधर देख देते हैं CrO4 2 माइनस। अब ऑक्सीजन बराबर हो गया। अब इधर हमें हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 3 और 2 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, और इधर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, 5 हाइड्रोजन आयन को जोड़ देंगे, क्योंकि जिधर हाइड्रोजन है उसके विपरीत दिशा में हमें उतना हाइड्रोजन धनाएं जोड़ना है।
अब हमें आवेश को संतुलित करना है, तो इधर 2 ऋण आवेश और 5 धनावेश, तो 2 ऋण आवेश और 5 धनावेश, हमारे पास कितना बचा 3, 5 और 2 को जोड़ेंगे क्योंकि एक ऋण आवेश एक धनावेश, तो धन वाले में से ऋण चला जाएगा, 3 धनावेश बचेगा। जिधर 3 धनावेश बच रहा है उधर ही हमें क्या करना है, उतने इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और इसको समीकरण नंबर हम लोग 3 मान लेंगे। इतना बात क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, समीकरण 2 से यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से आपको क्या मिला, ClO माइनस और यहाँ पे क्या मिला Cl माइनस। क्लोरीन दोनों तरफ बराबर है, ऑक्सीजन को हमें बराबर करना है, तो ऑक्सीजन इधर एक दिख रहा है और इधर कोई भी नहीं, इधर हमें एक H2O जोड़ना है। अब इधर 2 हाइड्रोजन हमारे पास बढ़ गया, तो इधर 2 H प्लस जोड़ देना है, तो ClO माइनस प्लस 2H प्लस और इसको लिख देना है Cl माइनस प्लस H2O। समझ गए। अब इधर देखिए 2 धनायन है और एक ऋणायन, तो 2 धनायन में से एक ऋणायन घट जाएगा, एक धनायन बचेगा और इधर क्या है, एक ऋणायन। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, इधर एक धन आयन है और इधर क्या है, एक ऋण आवेश। मतलब इधर हम लोग अगर जिधर धन आवेश है उधर अगर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दें, उधर हम लोग क्या करें, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दें, एक वाला इलेक्ट्रॉन तो इस धनावेश को हटा देगा और इधर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा ClO माइनस प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे एक ऋण आवेश है पहले से और हमें दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन जो आवेश है उसे बराबर करना है। देखिए यहाँ पे 2 धनावेश है, 2 धनावेश इस 2 इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश को काट देंगे, एक ऋण आवेश बचेगा और एक ऋण आवेश यहाँ पे भी। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 4 मान लेंगे। अब इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन लाना होगा और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, तभी तो दोनों बराबर होंगे। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा और इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में 2 से तथा समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर आपको क्या मिल जाएगा, इसमें अगर 2 से गुणा करेंगे तो 2CrOH 3 प्लस 2H2O एरो लगा दिए, 2CrO4 2 माइनस प्लस 10H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें हमें क्या करना है, 3 से गुणा करना है, तो 3ClO माइनस प्लस 6H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन एरो 3Cl माइनस प्लस 3H2O, इतने हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ के कट जाएंगे, तो इन दोनों समीकरण को जोड़ना है हमें। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे दोनों समीकरण को जोड़ने पर, दोनों समीकरण को जोड़ने पर तो दोनों समीकरण को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो हमारा कट जाएगा, बाकी जो बचेगा उसको हमें लिख देना है। यहाँ पे क्या बचेगा, 2CrOH थ्राइस प्लस 2H2O प्लस 3ClO माइनस प्लस 6H प्लस, एरो लगा देते हैं। इधर क्या बचा है एरो के, 2CrO4 2 माइनस प्लस 10H प्लस प्लस 3Cl माइनस प्लस 3H2O, इतना चीज क्या हुआ है, बच गया है। अब हमें क्या करना है, कुछ चीजें ध्यान रखना है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभिक्रिया को देखेंगे। यहाँ पे 2H2O दिख रहा है, यहाँ पे 3H2O दिख रहा है, तो जितना दोनों को हटाने पे जितना H2O बचेगा उसको हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे जितना H प्लस दिख रहा है और जितना H प्लस, इनको भी हम लोग हटा देंगे क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2CrOH 3
प्लस यहाँ पे 2 H2O है और यहाँ पे 3 H2O, तो इधर एक H2O बचेगा, मतलब इधर का H2O क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पे 3ClO माइनस है, इधर कोई है नहीं है, यहाँ पे प्लस 3ClO माइनस लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे 6H प्लस है और यहाँ पे 10H प्लस है, इधर क्या बचेगा, H प्लस बचेगा। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, H प्लस जो है उसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे 2CrO4 2 माइनस है, प्लस 10H प्लस में से 6H प्लस गया, कितना बचा, 4H प्लस। यहाँ पे 3Cl माइनस है और इधर कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पे 3Cl माइनस लिख देते हैं। अब यहाँ पे 3H2O है और यहाँ पे 2H2O था, तो एक H2O हमारे पास क्या है, बचा हुआ है। अब जितना H प्लस इधर है, क्योंकि हमें ये जो आंसर लाना है ये क्षारीय माध्यम में लाना है, तो जितना H प्लस इधर है उतना हमें दोनों तरफ OH माइनस क्या है, जोड़ना पड़ेगा। इधर हम लोग क्या करेंगे, 4H प्लस है तो 4H OH माइनस इधर जोड़ेंगे और 4OH माइनस इधर जोड़ेंगे, तो 2CrOH 3 प्लस 4OH माइनस प्लस 3ClO माइनस, क्योंकि 4OH माइनस जोड़ दी, और इसको हमने दूसरे नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे दूसरे नंबर पे है एरो। फिर ये देखिए दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे रख दे 2CrO4 2 माइनस और 4H प्लस और जो 4OH माइनस था ये मिलके क्या बना देगा, 4H2O, तो यहाँ पे 4H2O लिख देते हैं, प्लस 3Cl माइनस प्लस H2O। अब देखिए यहाँ पे भी H2O है और यहाँ पे भी H2O, दोनों सेम तरफ हैं, तो ये वाला H2O इससे जुड़ जाएगा, एक H2O इससे जुड़ेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5H2O और ये वाला H2O हट जाएगा। इस तरीके से ये वाला जो समीकरण, इसको हम लोग देख लेते हैं कि संतुलित है कि नहीं। सबसे पहला काम हमारा यही है कि ये संतुलित है कि नहीं। यहाँ पे H2O है, 2 लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे क्रोमियम 2 है, इसमें भी क्रोमियम 2 है। ऑक्सीजन देखिए 3 दूना 6 ऑक्सीजन, इसमें प्लस 4 ऑक्सीजन 6 4 और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन 3, तो 6 4 10 3 13 ऑक्सीजन इसमें देख रहे हैं। इधर देखते हैं 4 दूनी 8 ऑक्सीजन और 5 8 5 13 ऑक्सीजन देख गए। अब हाइड्रोजन देखते हैं, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 3 दूनी कितने हाइड्रोजन है, 6, 3 का 2 में गुणा करें 6 और 4, 6 प्लस 4 कितने हो गए, 10, क्योंकि इसमें और हाइड्रोजन नहीं। इसमें देखते हैं 5 दूनी 10 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी बराबर। तो इस तरीके से जितने परमाणु है, क्लोरीन यहाँ पे देख लेते हैं 3 क्लोरीन और इसमें भी 3 क्लोरीन, तो क्लोरीन भी बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, आयन को देख लेते हैं, तो यहाँ पे 4 आयन और यहाँ पे 3, तो 4 3 7 ऋण आयन हमें मिला, 7 ऋण आयन। और इधर देख लेते हैं 2 दूनी 4 ऋण आयन और 3 यहाँ पे, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 ऋण आयन। तो इस तरीके से ये जो पूरा समीकरण है ये पूरी तरीके से संतुलित है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको कभी भी रासायनिक समीकरण को आयनिक विधि से समीकरण को संतुलित करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, ये दोनों, इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करिएगा, खुद से ट्राई करिएगा और आप बताइएगा कमेंट में कि आपको आया कि नहीं आया।